पाकुड़ के अंदर मॉडल स्कूल के एक प्राध्यापक द्वारा, जिनको रिटायर्ड लाइफ के बाद प्राध्यापक चुना गया, और सिर्फ उन्हीं को क्यों चुना गया, उनके पीछे किन की मानसिकता थी उनको चुनने में, जिनके द्वारा बार बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी किया जाता है। शिक्षा विभाग को शर्म आनी चाहिए। ऐसे निंदनीय व्यक्ति जो ऐसी हरकत करते हैं आज भी इस चेयर पे बैठे हुए हैं। इस पे हमें स्पष्ट समझ में आता है ये सभी विषय किसी न किसी निर्देश पर, राजनीतिक निर्देश पर हो रहा है। हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी के नाम पे राजनीति करते हैं और छुट्टी यहाँ पे इस्लामीकरण के नाम पे दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप आदिवासी समाज को धोखा दे रहे हैं, आदिवासियों के आस्थाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं। मैंने आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। अगर ऐसा प्रमाण है तो मुझे उसका अवगत कराया जाए जो मेरे द्वारा दिया गया। अच्छा, ये भी एक मामला सामने आ रही है कि इसके पहले पूर्व में आप अपने मकान में पीएफआई का ऑफिस किराए में दिए थे। ये बिल्कुल गलत है। कारण मेरा मकान नामोपाड़ा में पड़ता है, लेकिन पीएफआई का जो ऑफिस है मेरे घर के बाएं तरफ रज्जाक साहब जो पहले एक डॉक्टर आंख वाले थे उनके मकान में यह है। पहले के इतिहासकारों ने मुगलों के बारे में, आबर बाबर डाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में भारतीय शिक्षा को शामिल करके, भारतीय शिक्षा में शामिल करके देश में तुष्टीकरण और इस्लामीकरण का कार्य किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूरदृष्टिया ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया है इस देश में। अब इस देश का आने वाला भविष्य, इस देश की पीढ़ी महाराणा प्रताप के बारे में, रामकृष्ण के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, श्री रामचंद्र के बारे में पढ़ेगा, ना कि आसमानी किताब से जो गिरे हुए हैं उसके विषय में लिखे हुए लोग विषय वस्तु पढ़ेंगे। पाकुड़ के अंदर मॉडल स्कूल के एक प्राध्यापक द्वारा, जिनको रिटायर्ड लाइफ के बाद प्राध्यापक चुना गया, और सिर्फ उन्हीं को क्यों चुना गया, उनके पीछे किन की मानसिकता थी उनको चुनने में, जिनके द्वारा बार बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी किया जाता है। शिक्षा विभाग को शर्म आनी चाहिए। ऐसे निंदनीय व्यक्ति जो ऐसी हरकत करते हैं आज भी इस चेयर पे बैठे हुए हैं। इस पे हमें स्पष्ट समझ में आता है ये सभी विषय किसी न किसी निर्देश पर, राजनीतिक निर्देश पर हो रहा है। हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी के नाम पे राजनीति करते हैं और छुट्टी यहाँ पे इस्लामीकरण के नाम पे दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप आदिवासी समाज को धोखा दे रहे हैं, आदिवासियों के आस्थाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारे शिक्षा व्यवस्था में सिद्धू कानू के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, चांद भैरव के बारे में, फूलो झानो के बारे में पढ़ाना चाहिए। और आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं किस तरह से वजू करने के बाद कॉलेज स्कूल जाया जाए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से लेकर युवा मोर्चा तक के कार्यकर्ता मित्रों देश के शिक्षा में इस्लामीकरण का विरोध करते आए हैं। वो समय था जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 विधान 2 निशान लागू था। उस समय भी देश के युवाओं ने, देश के नौजवानों ने लाल चौक पर तिरंगा फैलाकर जम्मू विश्वविद्यालय और श्रीनगर विश्वविद्यालय के अंदर वंदे मातरम गाकर सामने खड़े आतंकवादियों को चुनौती दिए थे। और आज जो विभागों में मुखौटा पहने हुए आतंकी हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के जिला कार्यालय में भी चिट्ठी देंगे, इस पर जांच हो। और शिक्षा विभाग में ऐसे मुखौटा पहने हुए जो लोग हैं जो इस्लामीकरण और तुष्टीकरण की काम कर रहे हैं, जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत स्वीट पॉइजन का काम कर रहे हैं, जांच हो, अविलंब कार्रवाई हो। चिट्ठी जारी हुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, लेकिन अब शुक्रवार को अवकाश बंद करना होगा। शिक्षण संस्थानों में इस्लामीकरण बंद करो। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी बंद हो। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करना बंद करो। दोषियों पर कार्रवाई जल्द करो। शिक्षा का इस्लामीकरण बंद करो। शिक्षण संस्थानों में तुष्टीकरण नहीं चलेगी।
मामला रामचंद्र अंतर्गत मॉडल स्कूल कसीला। हम पहुंचे हैं उसी मॉडल स्कूल में जिस मॉडल स्कूल के प्राचार्य के संबंध में एक विरोध रैली और विरोध प्रदर्शन आज जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के समीप होना तय हुआ है। दरअसल मामला ऐसा हुई थी कि ये आरोप इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर लगा है कि इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के विरोध में आपत्तिजनक टिप्पणी दी है। उसी संबंध को लेकर हम इनका पक्ष रखने के लिए इनके पास पहुंचे हैं कि कहाँ का सच्चाई क्या है। तो आइए हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्लाम। आप क्या हैं यहाँ पर? मैं इंचार्ज हूँ मॉडल स्कूल कासीला का। ये मामला आया था हमारे हम लोग के पास में और इसी को लेकर आज 12 बजे एक विरोधाभास रैली भी वहाँ पर होने जा रही है। तो ये हकीकत क्या है सर? क्या ऐसी बातें और ऐसी टिप्पणी आपके द्वारा किया गया था? मैंने आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। अगर ऐसा प्रमाण है तो मुझे उसका अवगत कराया जाए जो मेरे द्वारा दिया गया। अच्छा, ये भी एक मामला सामने आ रही है कि इसके पहले पूर्व में आप अपने मकान में पीएफआई का ऑफिस किराए में दिए थे। ये बिल्कुल गलत है। कारण मेरा मकान नामोपाड़ा में पड़ता है, लेकिन पीएफआई का जो ऑफिस है मेरे घर के बाएं तरफ रज्जाक साहब जो पहले एक डॉक्टर आंख वाले थे उनके मकान में है, मेरे मकान में नहीं। आपके मकान में नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं रहा है। न मेरे यहाँ कोई लोग आए हैं। और मेरे घर के उत्तर साइड में एक मकान पहले किराया था रज्जाक साहब का, वो मकान बिक चुका है और वे रिटायर होकर चले गए हैं जहाँ भी उनका घर हो। मेरे मकान में पीएफआई का आज तक ना नाम है ना वो कुछ है। मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूँ। और एक बात था कि ये जो विद्यालय आप जो चला रहे हैं या आप इसके जो केयरटेकर हैं, तो इस विद्यालय में साप्ताहिक छुट्टी कब होती है? संडे जी। शुक्रवार को ऐसा कोई सीन नहीं कोई। चलिए, तो मामला साफ सुथरा है कि जो अभी आप लोगों ने देखा कि जो इनके द्वारा कहा गया है कि बिल्कुल जो आरोप लगी है वो बिल्कुल ही न्याय नहीं है। इन्होंने ऐसी कोई बातें जो है माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ हो या पीएफ की जहां तक कार्यालय की बात हो या जहां तक शुक्रवार को अवकाश की बात हो, ये बिल्कुल जो है सरासर गलत है। इनके द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये बिल्कुल स्वच्छ है और ये सरकार और देश के साथ चलते हैं। कैमरा मैन बापी के साथ में प्रीतम, तालका न्यूज़ 24। आज कोई किसको लेके आंदोलन हो रहा है, इसको क्या करना चाहिए? देखिए, ये अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं रानी ज्योतिर्मय को जो सेंटर बनाया गया है उसके संबंध में अगल बगल या कुछ लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन है, तो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि उनको किसी चीज़ की मतलब दिक्कत है, इससे कुछ हमारा जो है परीक्षा प्रभावित ना हो। हमने उनको समझाया और लोगों ने डिमांड किया है कि अच्छी जगह पे या फिर ऐसी जगह पे परीक्षा केंद्र आपको बनाना चाहिए जिसमें कि थोड़ा एयरफेयर हो और सभी लोग बैठ सकें, क्योंकि परीक्षा ऐसा विषय है उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, तो इसको ध्यान रखा जाएगा और देखते हैं हम इसको कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जो हमारा बंद हो जाता है स्कूल जो शुक्रवार को, उस संबंध में आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारे हाई स्कूल के लिए हम लोगों ने देखा है कि पाकुड़ में हाई स्कूल एक भी शुक्रवार के दिन बंद नहीं होता है। ओनली मध्य विद्यालय जो 1 से 8 तक चलते हैं कुछ हैं, वो उसका लिस्ट डीएससी के पास है और हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है मैम कि ये पहली बार घटना घटी है कि शुक्रवार को छुट्टी होता है? ये बहुत पहले से अगर चला आ रहा है, लेकिन मेरे आने से तो हमने यही देखा कि कोई भी हाई स्कूल शुक्रवार को बंद नहीं रहता है। किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर भी, लेकिन वो छुट्टी नहीं मांगते हैं और ये संज्ञान में नहीं है। अगर माध्यमिक विद्यालय ही छुट्टी जा रहा है तो ये क्या सही है? देखिए, कुछ ऐसा नियम नहीं है कि अगर वक्त पे अगर छुट्टी मांग के चले जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, इस तरह का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनको एकदम से ही छुट्टी हम लोग दे दें। लेकिन लोग मानते ही नहीं, लेकिन जो डिमांड करते हैं तो उनको दे दिया जाता है, फिर वो स्कूल आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसी की जांच कर रहे हैं, जो के माध्यम से रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है कि कौन सा है जो शुक्रवार को इतना बंद किया, उसके एसएमसी को बंद भी करना है और टीचर को भी हटाना है।
जो विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है, इस पर हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मैम, एग्जाम सेंटर को लेकर जो ये विवाद उठ रहा है, तो रानी ज्योतिर्मय स्कूल जो है सबको पता है कि वो एक अंदर पूरे शहर के अंदर कोने में है, और जहाँ तक है कि जो आपका ब्लॉक के पास जो स्कूल है तो वहाँ बहुत फैला जगह है, बहुत बड़ा जगह है, तो उस पर लोग क्यों नहीं सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो धनुष पूजा जो है जी, धनुष वो पूजा। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारा सेंटर निर्धारण होता है उसमें एक कमेटी होती है, किसी की भी कमेटी होती है, तो वो जो परीक्षा का जो सेंटर बना हुआ है वो चला आ रहा है पहले से, तो उसके पहले कभी किसी ने कोई किसी तरह की बात या लिखित यहाँ पर नहीं किया गया, तो ये बात अभी तुरंत संज्ञान में आई है और इसीलिए वहाँ पर सेंटर बन रहा है। और अगर कुछ इस तरह की बात आती तो हो सकता है पहले तो ये नहीं बनता, लेकिन अभी संज्ञान में आया है और उतने दिनों से मैं थी, कभी किसी ने लिखित में नहीं किया। ये अभी तो कमेटी को बता दिया जाएगा कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। मॉडल स्कूल को लेकर मैम जो ऐसा आ रहा है कि हेडमास्टर जो है मतलब वो भी के खिलाफ देखिए जो है मॉडल स्कूल के लिए जो प्रिंसिपल हैं वो रिटायर हैं और हमारे शिक्षकों की बहुत कमी है। अभी फाइल तुरंत आई थिंक एक हफ्ता पहले गई हुई है डीसी सर के पास, उसमें हम लोग पूरा शिक्षक का नियुक्ति कर रहे हैं आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल के, तो रिक्ति और उसके लिए विज्ञापन भी निकलेगा, तो ये समस्या हल हो जाएगी। जैसे टीचर आएंगे तो हम लोग जिन टीचर को अपॉइंट करेंगे वही रहेंगे। तो अभी हमारे पास दिक्कत यही है कि टीचर नहीं है और वो शुरू से अच्छा पढ़ाते रहे हैं, रिजल्ट अच्छा होता रहा है, बस किसी की वजह और उनके विवाद के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैडम सिर्फ वो हटेगा या उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी? अगर उनका कुछ दोष निकलता है तो अवश्य कार्रवाई होगी। ये हमारे पास कोई अभी कोई इस तरह का बात नहीं आया है या किसी ने या बताया नहीं है, क्या व्हाट्सएप कोई मैसेज या पहले हम उनको बुला के पूछ लेते हैं कि क्या बात है, अभी हमसे उसको बात नहीं हो पाई। ये चीज़ पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। ठीक है, थैंक यू। देखिए विषय बहुत स्पष्ट है, समाचार पत्रों और मीडिया से ही पूरे झारखंड में ये बात सामने आया है और आप लोगों को धन्यवाद। राज्य में जो शिक्षण व्यवस्था का, शिक्षण संस्थानों का और शिक्षा का तुष्टीकरण और इस्लामीकरण हो रहा है, एक समुदाय विशेष को खुश करने को लेकर के, ये इस राज्य के एजुकेशन सिस्टम को भविष्य में बर्बाद करने की दिशा में एक पहल है। पाकुड़ जिले में मदरसा वार्षिक शिक्षा परीक्षा का आयोजन किया गया, ऐसे विद्यालय का चयन कर दिया गया जिस मोहल्ले के आसपास मंदिर है, सावन का पवित्र महीना है, आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, शिक्षा में पॉजिटिविटी रहे, ये हम भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस जिले की, इस शहर का माहौल को, वातावरण को, कम्युनल स्टेटस को खराब करना चाहता है, इसका हम विरोध करते हैं। पाकुड़ जिले के भी अंदर शुक्रवार को बिना किसी सरकारी नोटिफिकेशन का निर्देश का छुट्टी अवकाश कर दिया जाता है। ये स्पष्ट दिशा है कि किस तरह पाकुड़ जिले को, शिक्षा को, पाकुड़ जिले के शिक्षण संस्थानों को काटकर तुष्टीकरण, इस्लामीकरण की राजनीति की जा रही है। एक विद्यालय मॉडल स्कूल है जिसका नाम है मॉडल स्कूल, यहाँ के प्राध्यापक द्वारा देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में जो पार्लियामेंट से पास हो जाता है, जो संविधान में दर्ज हो जाता है, उसके विरोध में बयान देकर के संविधान का, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। ये घोर निंदनीय है। हमने जिला के शिक्षा पदाधिकारी से मांग किया है कि इन विभिन्न विषयों पर स्वतंत्र जांच बैठाया जाए और विभाग के अंदर जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, इनके विरुद्ध इंटेलिजेंस ब्यूरो जो केंद्र की जांच एजेंसी है वो भी जांच करे कि ऐसे आतंकी मानसिकता के लोग कौन है जो इस तरह का काम करने का कोशिश कर रहे हैं, जो पाकुड़ का शांतिपूर्ण कम्युनल माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसको भी जांच हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो आने वाले दिन युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त आंदोलन करेगा और हमने भविष्य और पीछे भी ऐसा करके दिखाया। इसका नेतृत्व हो रहा था हमारे जिला अध्यक्ष जयसेन मिश्रा जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।